चलिए साथियों, आज जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और काफ़ी एमबीबीआई भी है। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन हम बता देंगे ना, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप लोगों को हम जितना आज बता देंगे, अगर आप लोग उतना कर लेते हैं तो फिर आपके एग्जाम में ना 4 चांद लग जाएंगे। अगर आखिरी टाइम में मेहनत कीजिए, आपसे हम इतना ही अनुरोध करेंगे, बाबू मेहनत कर लो, फिर 2-4 महीना बैठ जाना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका एक बार रिजल्ट खराब हो जाए ना बाबू, तो फिर आपको कोई नहीं देखने वाला होगा कि आपका घर में क्या है नहीं है, आप कितना साल पढ़े नहीं पढ़े, वो नहीं दिखता है। लेकिन आप ना यानी कि ये जो बता रहे हैं उतना कर लीजिए, फिर आपको यानी कि कहते हैं ना, एक पूरे साल पढ़ने वाला विद्यार्थी और 2-4 महीना पढ़ने वाला विद्यार्थी आपसे आगे क्यों टप जाते हैं। यही कारण, जो अंतिम में अच्छे अच्छे टॉपिक को पढ़ते हैं ना और अच्छा से रिवाइजिंग करके जाते हैं, वो बेस्ट कर जाते हैं। और आप पूरे साल पढ़ते हैं तो अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आप अंत में भी बेस्ट करिए और शुरू से तो करिए रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए, आज की क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एमबीबीआई भी है। तो हम कहना चाहते हैं, आज की जो है चौथा क्लास है। कौन सी है? चौथी क्लास है, यानी कि चौथा क्वेश्चन नंबर है। तो आप लोगों को हम बताएंगे और इतना बेहतरीन से बताएंगे ना, आप लोगों को एकदम कह सकते हैं ना, आप लोग बताएंगे कि हाँ सर, एकदम आप इतना अच्छा से बताएं, फिर अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे हमें, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एमबीबीआई भी है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ठीक ना। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे और देख करके ही क्वेश्चन को आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन फेमस है आपके एग्जाम में। देखिए 0.6 के ऊपर ये जो है ना रैकरिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो रैकरिंग है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे क्या है ये रैकरिंग है। तो रैकरिंग तो आप लोग समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई वर्ष पूछे गए हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आप लोग से उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आएंगे। कह रहा है कि इसे P बट्टा Q के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए? P बट्टा Q के रूप में लिखिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे और आसानी से बता देंगे। आपको मेथड 2 भी बताएंगे, फर्स्ट भी बताएंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को हम प्रश्न में दिया गया है, ये तो प्रश्न में दिया ही गया है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व ही करते हैं। 0.6 है। तो ये जो रैकरिंग है ना, ये रैकरिंग ये दर्शाता है कि ये जो है ना संख्या कई बार दर्शाए गए हैं। यानी कि कह सकते हैं इसे हम 0.6666, ये बहुत अनंत तक गया है, यानी कि इस तरह से जाते रहते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो हम मान लेंगे एक बार क्या कि देखिए कितने संख्या के ऊपर जो है वार लगे हैं, यानी कि रैकरिंग लगे हैं। तो एक संख्या के ऊपर लगे हैं, तो हम यहाँ पर 10x मान लेंगे। अगर 1 है तो 10 मानेंगे, 2 होंगे तो 100 मान लेंगे, अगर 3 है तो उस पर 3 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा यानी कि रैकरिंग रहेगा, एक संख्या पर है तो 1 जीरो लगाएंगे, 2 संख्या पर रहेगा तो 2 रैकरिंग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम मानेंगे, देखिए इसको तो हम मान लिए 10x, और क्या कहेंगे हम, यानी कि यहाँ पर जो है ना ये सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? सिंपल फॉर्म में। यानी कि हम कह सकते हैं x बराबर में ये 6 आ जाएंगे, ठीक है। x बराबर में क्या आ जाएंगे? 6 सिंपल फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो ये जो है ना मेथड 1 है। आपको हम एकदम बेसिक से दूसरा मेथड भी बताएंगे और आपको समझ में भी आएंगे। देखिए एक रहे ना, यानी कि एक बार रैकरिंग रहे तो हम 10x मानेंगे, समझे। और उसको हम यानी कि सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, जो भी संख्या है उसको हम सिंपल फॉर्म में यानी कि x उसको भी मानेंगे। x बराबर 10, x बराबर जो भी संख्या है उनको उतना ही मानेंगे, यानी कि 6 है तो 6 मान लिए, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। अब उसको हम क्या करेंगे साथियों, बहुत ही आसान सा है। देखिए तो हम देखिए इधर x है, ये प्लस में है ना। अब बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। 100% आप लोगों को बहुत अच्छा से बताएं। तो देखिए 10x में से माइनस क्या करेंगे? x को घटाएंगे। अब बराबर में इधर क्या है? 6 है तो 6 को रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए तो 10x में से एगो x घटाएंगे तो कितना होगा? 9x हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 है तो 6 है, ठीक है। समझ गए आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर 2 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को बेहतरीन से देखिए, एक ना तो 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार हो उतना बार करिए, ठीक है। लेकिन हम जितना शब्द बता रहे हैं अच्छा से समझिएगा, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन 100% बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, जो देखिए यहाँ जो है ये दोनों गुना में है, लेकिन उधर जाएंगे तो क्या होंगे? भाग में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना
ये जो हम उनको भाग में दे आते हैं, तो x बराबर में क्या हो जाएंगे 6/9 हो जाएंगे। अब देखिए ये तिनकोण में कट रहे हैं, ठीक है, तो तिनकोण में जो कट रहे हैं तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर में कितना आगे बताए, तो x बराबर में जो है ना कितना आगे आप बताएंगे, x बराबर में जो है ना 2/3 हो गए, यही हमारा p/q के रूप में आ गए। चलिए इसका राइट आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आ गए? अगर समझ में आ गए हैं तो आप लोग जरूर इसे लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन दिखाने के लिए चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MBBI है। देखिए अब मेथड 2 की बारी आते हैं, मेथड 2। अब सर बताएंगे कि मेथड 1 तो बता दिया, अब 2 भी बता दीजिए ताकि जल्दी बन जाए हमारा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए तो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या है कि 0 पॉइंट रैंकिंग 6 पर है, कितने पर है 6 पर है, तो कितने जो संख्या है ये 6 है, ये एक ही संख्या है ना, तो जितना संख्या रहे साथियों उतना हम 9 बैठा देंगे बट्टे में, ठीक है, 9 हो गए। और जो भी संख्या उसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में यानी कि 6 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना सिंपल फॉर्म में आ गए, तो ये क्या जो है हो जाएंगे 2/3 हो जाएंगे, ठीक है, तो 2/3 हो गए ना। इसका राइट आंसर देखिए कितना आसान है, और आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बच्चे इन्हें छोड़ करके आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे ना तो छोड़कर तो नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन चलते हैं, एक और टाइप है, अब हो सकता है कि 2 गो अंक दे दे, ठीक है, ये जो है एक टाइप का हो गया। अब हम 2 गो अंक के बताते हैं, ठीक है। तो देखिए हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या लें, ये क्वेश्चन कई बार आए हैं इसीलिए हम करवा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। चलिए तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MBBI भी है। हो सकता है कि 2 गो अंक पर 0.16 पर हो जाए रैंकिंग, ठीक है, किस पर हो जाए 0.6 पर हो जाए, 16 पर हो जाए, तो उसे हम क्या करेंगे, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। तो हम बताए थे साथियों कि आपको 2 गो अंक पर दिया रहे तो कुछ करना नहीं है, तो मान लेंगे 2 गो पर है, तो हम बताए थे ना जितने पर रैंकिंग उतना 0 बैठा देना है, ठीक है। क्या गो पर है 2 गो पर रैंकिंग है ना, 2 गो 0 बैठा दीजिए, ठीक है, x मान लेंगे। अब इन्हीं को हम क्या कहेंगे कि चलिए हम x तो मान लिया आपको, लेकिन हम x बराबर में मान लेते हैं आप 16 है, ठीक है, इन्हीं को मानना है, ठीक ना, जितना पर रैंकिंग था उतना हम 100 बैठा दिए, उन्हीं को क्या मानना है x बराबर में 16 मान लेंगे, ठीक है। ये मेथड 1 है बाबू, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग गर्दा छोड़ा देंगे। तो इन्हें हमें x यानी कि 100x मान लिए बराबर में क्या हो जाएंगे x बराबर में 16। अब देखिए ये जो है प्लस में है, इधर प्लस में है ना, और इसको हम इधर लाएंगे तो किस में आएगा माइनस में आएंगे, ठीक है। तो 100x में से क्या करेंगे 1x को घटाएंगे, बराबर में क्या हो जाएंगे 16 होंगे कि नहीं बताए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MBBI है। ये टेढ़ा था ना साथियों, तो हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए तो इसमें से यानी कि 100x में से एक x को घटाएंगे तो कितना होगा 99x हो जाएंगे, कितना होंगे 99x हो जाएंगे, और बराबर में कितने होंगे 16 हो जाएंगे। क्या आप लोग ये बात समझ रहे हैं? तो आप लोग जरूर समझिएगा, और 1 से 2 बार बनाएंगे ना 100% बता रहे हैं आप इस क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आएंगे, उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों इधर किधर इस साइड क्या में है गुना में है, तो हम ले जाएंगे उधर गुना में है ना, इधर गुना में है तो उधर भाग में हो जाएंगे, तो x बराबर में क्या हो जाएंगे तो 16/99 हो जाएंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या आप लोगों को समझ में आ गए? चलिए अब मेथड 2 की बारी है। आप कहेंगे कि सर मेथड 2 ये नहीं बताते हैं, चलिए तो मेथड 2 भी बता देते हैं। इसे हम p/q के रूप में हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हम पहले बता देते थे कि p/q के रूप में लिखे, तो हम बताए थे देखिए ये क्या है 0.6 रैंकिंग है, कितना है 0.16 है, ठीक है, 16 पर क्या है रैंकिंग है, तो कितने पर रैंकिंग है 2 गो पर है ना, तो 2 देंगे 2 9 देंगे, अभी हम बताए थे ना ये मेथड 2 है, और कितना है सिंपल फॉर्म में से लिख दीजिए 16। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। बस आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। और आप लोगों को हम इसी तरह से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको एग्जाम में कहीं पर भी दिक्कत करना ना पड़े, ठीक है। चलिए हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए बताए, यानी कि हो सकता है कि आपको एक और क्वेश्चन हम दे दें इस पर, ताकि आप लोगों को पूरे एकदम क्लियर हो जाए। बताइए, तो बताएंगे तो हम दे देंगे, आप लोग बताएं। चलिए तो हम क्वेश्चन जो है ना दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझिएगा।
चलिए अब जो क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही आसान ही है, समझिए कि एकदम आप लोगों को हम बेहतरीन से बता दिए हैं और आप लोग भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 1 2 दशमलव है ना, तो 1 2 पर रेकरिंग है, ठीक है, यानी कि 1 दशमलव है ना, यानी कि 0 दशमलव है, सॉरी 0 दशमलव रेकरिंग है, ठीक है। कितने पर रेकरिंग है? 2 पर रेकरिंग है। तो कुछ नहीं करेंगे बस साथियों, यहाँ पर कितने अंक है? 2 अंक है ना, तो 2 0 लगाएंगे। x बराबर में कितना हो जाएंगे आप बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MBBI भी है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग से ये समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बताए तो ये क्या हो जाएंगे? चलिए तो आप लोगों को हम ये क्वेश्चन ना टास्क के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है, HW के तौर पर दे रहे हैं। HW चलिए हम तो 2 बता दिए है ना, आप इनका क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम ही बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे बताइए। तो आप इन क्वेश्चन को HW के तौर पर रख लीजिए और क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ज़रूर इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए तो हम अगला टॉपिक बताने के लिए चलेंगे, ठीक है, चलिए।